श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। किस पे काम चल रहा है? सावरकर ने ऐसा पानी सा निकाल दिया क्या? वो तो दिख ही रहा था, पेट में ही दिख रहा था। आगे की सोचना मुश्किल हो गया था। कह सकते हैं कि छोरे ने लट तो गाड़ दिया। भाई देखो हम लट गाड़न आ रहे थे, हम खाम का थोड़ी आ रहे थे। अगर मॉनसून वेडिंग देखा जाए रणदीप, मैं एक चीज बता दूं, आप मेरे फर्स्ट क्रश थे। मैं कॉलेज में थी, पहले ना बताई तूने। रणदीप, सावरकर जो आपकी लास्ट फिल्म रही, अभी आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे? किस पे काम चल रहा है? सावरकर ने ऐसा पानी सा निकाल दिया क्या? वो तो दिख ही रहा था, पेट में ही दिख रहा था। आगे की सोचना मुश्किल हो गया था। बट नहीं, मेरे को सावरकर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके बारे में बहुत कुछ लोगों को बताने को मिला। और वो मूवी करते करते मैं सिर्फ एक अभिनेता से निर्माता, निर्देशक, लेखक बन गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो सावरकर जी की एक स्ट्रगल भरी पिक्चर रही, जैसे कि उनकी एक स्ट्रगल भरी लाइफ रही। और उस स्ट्रगल से मैं बहुत ही कुछ सीख के निकला हूं और एक बेहतर कलाकार और एक बेहतर इंसान बन के निकला हूं। उस वक्त जब मैं कर रहा था तो मैंने सोचा था कि आगे से कभी हाथ नहीं लगाऊंगा डायरेक्शन, प्रोडक्शन को, पर उसको अभी समय हो गया है और फिर से एक धीमी सी आवाज उठने लगी है अंदर से कि भाई देखो, लाठी फेर ले ले। वही मैं बोल रही हूँ, जो हरियाणा से आते हैं आवाज धीमी नहीं होती। नहीं, मतलब एक आती आवाज। बट आई एम गोइंग टू डायरेक्ट एंड राइट मोर। आई एम ऑलरेडी राइटिंग, बट डेफिनेटली आई वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ मी एज अ स्टोरी टेलर। क्योंकि आप जब सिर्फ एक्टर होते हैं तो एक्चुअली आप बहुत छोटा हिस्सा होते हैं फिल्म मेकिंग का। आप एक्टर जब होते हैं तब आप होते हैं बटेऊ, मतलब दामाद होते हैं आप। सर आइए, सर को जूस पिलाओ, सर को ये करो। जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं आप दूसरी साइड आ जाते हैं। और प्रोड्यूसर बनते हैं तो उसकी लाइफ होती है बेटी के बाप जैसी। आते हैं लोग, खाना खाते हैं, उसको उसकी बुराई करके चले जाते हैं। बाद में आप बैठे रहो टेंट में, कितने ओले, कितनी कुर्सी गायब है, कितने चम्मच गायब है, यही गिनते रहो। कितनी हुई? प्लेट कितनी हुई भाई? प्लेट कितनी हुई? तुम 3 आज एक में खा लो। तो इट्स अ डिमोशन फॉर श्योर फ्रॉम बीइंग एन एक्टर टू बिकमिंग ए प्रोड्यूसर। बट आप एक स्टोरी टेलर हैं, आपको कहानियां बतानी है, आपको अपने तरीके से कहानियां बतानी है लोगों को। तो उसके लिए आपको फिर वो वाली लाठी भी लेनी पड़ती है, और हम लेंगे और भी लेंगे, करेंगे ना भाई। रणदीप, एक तो अगर आप लाठी की बात करें तो कह सकते हैं कि छोरे ने लट तो गाड़ दिया। भाई देखो हम लट गाड़न आ रहे थे, हम खाम का थोड़ी आ रहे थे। पर नहीं, एक चीज की बात करेंगे जो आई थिंक आप सब सहमत होंगे कि वो है रणदीप की मेथड एक्टिंग। अगर मॉनसून वेडिंग देखा जाए रणदीप, मैं एक चीज बता दूं, आप मेरे फर्स्ट क्रश थे। मैं कॉलेज में थी, पहले ना बताई तूने। ईब बता दी। ईब तो बता दी। तो जो मॉनसून वेडिंग में, और बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने रणदीप को मॉनसून वेडिंग में देखा होगा और बस देखती रह गई होंगी। कितनी थी वो लड़कियां? मॉनसून वेडिंग रणदीप, बहुत सारे थे। पोलिंग करके मेरी बेइज्जती क्यों करा रही है? क्या पता वो ना आई हो। तो एक वो, एक सरबजीत और एक सावरकर, और बीच में पता नहीं कितनी और फिल्म, जो राजा रवि वर्मा की आपने फिल्म करी। इतने अलग अलग किरदार, और हर एक किरदार मेथड, और बिल्कुल अगर मेथड एक्टिंग की बात करें टू द टी, कैसे करते हैं? देखिए, एक तो मेथड एक्टिंग की ना बड़ी लोगों ने बेइज्जती सी कर रखी है। उसके बारे में ज्यादा वही लोग बात करते हैं जिनको एक तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। दूसरा, मेथड एक्टिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, वो अपने आप को उस कैरेक्टर में ज्यादा बिलीव, वो एक्चुअली आपके लिए हेल्प होती है, वो लोगों के लिए नहीं होती है। आप उस कैरेक्टर में ज्यादा बिलीव कैसे करेंगे, उसके लिए आप उस पर ध्यान देते हैं। आप अपनी, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं, कैसे आप चलते हैं। मुझे चलने में सबसे ज्यादा
लोगों की परफॉर्मेंस पता चलती है, और चाल चलन तो कोई किसी का बता ही नहीं सकता, वो तो सबका ढका ही रहता है। तो आप कह रहे हैं गेट और वॉक। हाँ, तो उसमें क्या है, मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ कि भैया रोज वही शक्ल शीशे में देखनी, वही तुम एक्टिंग कराए, वही तुम लोगों से मिल रहे हो, वही तो आप बोरिंग हो जाती है लाइफ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे को मौका मिल रहा है और जिसके लिए लोग मुझे खाम का पैसे भी दे रहे हैं, तो अपने आप को ढालो, अपने आप के पूरा टाइम बचा है आपके पास, आप एक दूसरा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। रहते तो आप खुद में वही हैं जो आप हैं, पर आप कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, आप कुछ नए सोच अपनी बना सकते हैं, और एक नई एक्सेंट सीख सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं। तो वो सब सीखने में मुझे मजा आता है, और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं दूसरों के साथ कभी कंपटीशन में आया नहीं था, क्योंकि जो मैं रोहतक से गया था वहां पे बम्बई, वहां पे हर एक इंडस्ट्री का हो, इंडस्ट्री का बच्चा हो या बाहर का बच्चा हो, सबका होता है इन एंड एज एक पिक्चर में आ जाए। जैसे आता था ना पहले इन एंड एज अमिताभ बच्चन, राइट? तो मेरी पहली पिक्चर डी ही ऐसी हो गई कि वो करने के बाद मुझे लगा कि अब कहां जाऊं। इतना तो सोचा ही नहीं था आगे, ये सोचा था कि भाई बॉम्बे जाएंगे, एक पिक्चर में हीरो बन के आएंगे, इन एंड एज। वो मेरी पिक्चर पहली थी डी, जो कि दाऊद इब्राहिम पे लूजली बेस्ड थी। वो होने के बाद मुझे पता चला कि यार अभी आगे क्या करेंगे। तब मैंने काफी सारे रोल मना किए जो कि सिमिलर गैंगस्टर टाइप रोल थे, कि मैं कुछ और करना चाहता हूं। मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस दी कि आप वैसा ही दिखो, वैसे ही एक्टिंग करो, वैसे ही कैरेक्टर्स करो, तो आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, उस आइडेंटिटी से आप स्टार बनते हैं। तो बात मेरे को बहुत लोगों ने बोली, पर मैं उस पर अमल नहीं कर पाया अंदर से। शायद करता तो एक अलग करियर पाथ होता, पर मेरे को हमेशा लगता था कि आप अपने आप से हर रोज अगर थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहें तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। तो मैं अपने आप को ही थोड़ा थोड़ा बेहतर करता रहा, और धीरे धीरे मेरी एक फिल्मोग्राफी बनती गई, एक पहचान बनती गई, मे बी लाइक अ बहरूपिया। जैसे आप रेडियो पे सुनते हैं ना, बहुत एक्टरों की मिमिक्री करते हैं ना लोग, है? काफी एक्टरों की मिमिक्री की जाती है रेडियो पे, एड्स पे, इस पे उस पे। आपको मेरी नहीं मिलेगी कभी, क्योंकि मेरा एक रोल दूसरे रोल से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। एग्जैक्टली। और वही मेरी कोशिश रही थी। एक आइडेंटिटी होना भी एक बोझ है, और आइडेंटिटी ना होना भी एक बोझ है। मेरे कैरेक्टर्स, मेरे निजी जो मेरी पर्सनैलिटी है, उससे जुदा रहते हैं, और इसीलिए शायद वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं।